हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एज वाइज थ्योरीज को कंप्लीट करने के बाद हम लोग एज वाइज एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में मेटाफिजिकल पोएट्री एंड मेटाफिजिकल पोएट्स जो रहे हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए थे। एंड आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे न्यू क्लासिकल एज पे बेस्ड क्वेश्चंस की। न्यू क्लासिकल एज का जो ये नाम है न्यू क्लासिकल, ये क्यों पड़ा एंड इस पर्टिकुलर एज की क्या करेक्टरिस्टिक रही है, प्रोमिनेंट ऑथर्स कौन कौन से थे एंड इस एज में किस लिटरेरी टर्म्स को यूज किया गया, लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई, इन सभी को हमने डिटेल में थ्योरी की क्लासेस में सीखा था। तो अगर आपने थ्योरी की क्लासेस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट है एंग्लो सेक्शन पीरियड टू पोस्ट मॉडर्न एज तक। क्लियर फ्रेंड्स? लेकिन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं न्यू क्लासिकल एज के बारे में। जो ये न्यू क्लासिकल एज है, इस पर्टिकुलर एज के जो ऑथर्स रहे हैं उन्होंने जो रोमन क्लासिकल राइटिंग्स थी उसको इमिटेट करके, यानी कि उसी को फॉलो करने की कोशिश की है। एंड इस पर्टिकुलर एज को, न्यू क्लासिकल एज को सूडो क्लासिकल एज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सूडो क्लासिकल एज? क्योंकि जो रोमन क्लासिकल एज रही है उस टाइम की जो राइटिंग्स रही, जो ऑथर्स रहे, उन्हीं को इमिटेट करके न्यू क्लासिकल एज के ऑथर्स ने लिखा है। तो इसीलिए इसको सूडो क्लासिकल के नाम से भी जाना जाता है। एंड इस टाइम की जो मेन सब्जेक्ट आप पोएट्री रही है वो मैन एंड हिज एक्टिविटीज रही है। यानी उस टाइम के जो ऑथर्स रहे हैं उनका मेन सब्जेक्ट होता था, उनकी पोइट्री का मेन सब्जेक्ट होता था मैन एंड हिज एक्टिविटीज। जो न्यू क्लासिकल एज था उसमें लिटरेचर को एज एन आर्ट माना गया है एंड मोस्ट राइटर्स वर ट्रेडिशनलिस्ट। इस टाइम के जो मोस्ट ऑथर्स रहे हैं वो ट्रेडिशनलिस्ट रहे हैं, यानी कि परंपरावादी रहे हैं। And the authors used satire as a corrective tool. सटायर को करेक्टिव टूल की तरह यूज किया गया। एंड इस टाइम की जो लिटरेरी फॉर्म थी जो इस एज में ऑथर्स ने यूज किया वो थी डायलेक्टिक एंड हीरोइक कपलेट। क्लियर फ्रेंड्स? इसकी 3 सब एजेस रही हैं, जिसमें फर्स्ट है रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जाना जाता है। सो इसकी फर्स्ट जो लिख देते हैं, इसकी फर्स्ट सब एज रही है रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जाना जाता है, एज ऑफ ड्राइडन। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 1660 टू 1700। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट जो इसकी सब एज रही है, फर्स्ट है रेस्टोरेशन एंड सेकंड अगर हम बात करें तो अगस्तन एज। अगस्तन एज, अगस्तन एज को एज ऑफ पोप भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एज के जो पोप यानी अलेक्जेंडर पोप थे वो एक प्रोमिनेंट ऑथर रहे हैं। एंड इसके अलावा इसको एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है, एज ऑफ रीजन। ड्यूरेशन की जो बात करें तो 1700 टू 1745 रहा है। एंड इस अगस्तन एज एंड एज ऑफ पोप का जो समय रहा है उस टाइम के अगर प्रोमिनेंट ऑथर की बात करें तो वो थे, एक तो ये अलेक्जेंडर पोप एंड इनके अलावा थे एडिशन, स्विफ्ट, गोल्ड स्मिथ, स्विफ्ट यानी कि जोनाथन स्विफ्ट, गोल्ड स्मिथ, स्टील, डेनाइल डिफो ये एक ही हैं, जिनको कहीं कहीं डेनियल डिफो भी कहा जाता है। एंड इसके अलावा इस टाइम में सटायर एंड हीरोइक कपलेट को बढ़ावा मिला है।
नेक्स्ट सब एज की बात करें तो वो है एज ऑफ ट्रांजिशन। एज ऑफ ट्रांजिशन, एज ऑफ ट्रांजिशन को एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है। एंड एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। और ये कब से कब तक रहा, तो 1745 टू 1798। 98 में ऐसा माना जाता है कि जो लिरिकल बैलेड है एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ का एक कोलैबोरेशन वर्क है ये लिरिकल बैलेड, जिसमें टोटल 23 पोम्स हैं। तो ये 1798 में पब्लिश हुआ, आया, इसका फर्स्ट एडिशन आया और तभी से न्यू क्लासिकल एज का अंत एंड रोमांटिक एज का स्टार्टिंग माना जाता है। तो ये रही न्यू क्लासिकल एज के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन। अब हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन रेस्टोरेशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड। व्हेन रेस्टोरेशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड। ऑप्शंस है 1630, 1640, 1650 एंड 1660। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1660। ये जो टर्म है रेस्टोरेशन, ये द टर्म रेस्टोरेशन इज used to refer to the return of monarchy in Britain in 1660. When Charles II became the King of England, it is very often used of cover of whole reign of King Charles II, 1660 to 1685, and often the brief reign of his younger brother King James II, 1685 to 1688. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1660। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल क्या है। रिवाइवल ऑफ मॉडर्न एज, ऑप्शंस है रिवाइवल ऑफ मॉडर्न एज, रिवाइवल ऑफ एलिजाबेथन एज, रिवाइवल ऑफ मिडिल एज एंड ऑप्शन नंबर डी, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल एज। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि न्यू क्लासिकल एज जो है ये रिवाइवल है क्लासिकल एज का, यानी कि जो इस पर्टिकुलर एज के ऑथर्स रहे हैं, न्यू क्लासिकल ऑथर्स tried to follow the rules of रोमन क्लासिक राइटिंग्स। जो रोमन क्लासिक यानी रोमन क्लासिकल राइटिंग्स रही हैं उन्हीं को फॉलो करके न्यू क्लासिकल एज में लिखा गया। तो जो न्यू क्लासिकल था ये रिवाइवल ऑफ क्लासिकल एज रहा है, यानी क्लासिकल एज का रिवाइवल ही न्यू क्लासिकल कहलाया। एंड Alexander Pope and Samuel Johnson are seen as the most representative writers in this Augustan age। अगस्तन एज जो रही है ये न्यू क्लासिकल एज की एक सब एज रही है। ड्राइडन कैन बी सीन एज अ लिंक बिटवीन रेस्टोरेशन एंड अगस्तन एज। जो ड्राइडन थे ये अगस्तन एज में भी एंड अगस्तन एज, इन दोनों एजेस में जो ड्राइडन थे इन्होंने अपने राइटिंग्स को दिया है। ड्राइडन रोट comedies in a restoration vein but also wrote works in a neoclassical spirit। इन्होंने रेस्टोरेशन एज में कॉमेडीज लिखी एंड न्यू क्लासिकल एज की एक स्पिरिट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है,
व्हाट इज न्यू क्लासिकल? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which period is known as the first phase of neoclassicism? न्यूक्लासिसिज्म जो है इसका फर्स्ट फेज कब से कब तक रहा है? तो इसकी जो फर्स्ट फेज है ये 1660 टू 1700 रहा है एंड 1660 टू 1700 इसी को रेस्टोरेशन एज कहा गया। जैसा कि मैंने बोला कि इसकी 3 सब एजेस रही हैं, रेस्टोरेशन एज, अगस्तन एज एंड एज ऑफ ट्रांजिशन। एज ऑफ ट्रांजिशन को सेंसिबिलिटी, एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है, साथ ही साथ एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन भी कहा जाता है। ये इसकी थर्ड फेज थी। सेकंड फेज की अगर हम बात करें तो एज ऑफ रीजन एंड एज ऑफ पोप, अगस्तन एज, इन तीनों नामों से सेकंड फेज जो होता है वो जाना जाता है। फर्स्ट फेज की, यहाँ फर्स्ट फेज की बात हो रही है तो फर्स्ट फेज है रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। रेस्टोरेशन एज एंड इसको एक दूसरा नाम दिया एज ऑफ ड्राइडन। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो 1660 टू 1700 का जो समय रहा है वो न्यू क्लासिकल एज का यानी न्यू क्लासिसिज्म का फर्स्ट फेज रहा है एंड इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन को रेस्टोरेशन एज एंड एज ऑफ ड्राइडन इन दोनों ही नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हु रिजेक्टेड एलिजाबेथन ट्रेड्स? एलिजाबेथन ट्रेड्स को किसने रिजेक्ट किया? ऑप्शंस है रोमांटिक राइटर्स, न्यू क्लासिकल राइटर्स, विक्टोरियन राइटर्स या ऑल ऑफ दीज। तो एलिजाबेथन एज जो है उसकी ट्रेंड्स को रिजेक्ट किया न्यू क्लासिकल राइटर्स ने। The neoclassical writers rejected the Elizabethan romantic, luxurious imagination, experimentation, and love for nature. Their works were concerned with facts and reason, and less concern was shown to emotion and imagination. Clear friends? Next question पे चलते हैं। Question number 5. Who is the greatest poet of during the beginning phase of neoclassical? जॉन कीट्स, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन या फिर विलियम शेक्सपियर? तो जो फर्स्ट फेज था न्यू क्लासिकल एज का, उस फर्स्ट फेज में कौन से ग्रेटेस्ट पोएट रहे हैं? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु रोट द एपिक पोम पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट को किसने लिखा? जॉन कीट्स ने, पीबी साले, विलियम शेक्सपियर या फिर जॉन मिल्टन? पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा, जॉन मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोम इन ब्लैंक वर्स। ये जो पैराडाइज लॉस्ट पोम है ये एक एपिक पोम है एंड ये लिखी गई है ब्लैंक वर्स में। इट इज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स एंड इज नोटेबल फॉर इज ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज। इट वॉज स्टार्टेड इन 1658। ये स्टार्ट हुई यानी कि लिखना स्टार्ट किया। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज था, एक ब्लैंक वर्स में लिखी हुई एपिक पोएम है एंड ये लिखना स्टार्ट हुआ 1658 में, कंप्लीटेड इन 1665
and published in 1667. ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है. It was written in the last phase of Milton's life. मिल्टन ने अपनी लाइफ के लास्ट फेज में इसको लिखा है. It consists of 10 books with over 10,000 lines of verse. A second edition followed in 1674. Arranged into 12 books by dividing book 8th and book 10th. Saturn is the hero of Paradise Lost book first, and this book has been praised for its grand style by Matthew Arnold. Clear friends? So I hope पैराडाइज लॉस्ट के बारे में हमने डिटेल में जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द स्टाइल ऑफ एपिक पैराडाइज लॉस्ट? हमने अभी बता दिया कि जो पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज लॉस्ट किस स्टाइल में लिखा गया है. ऑप्शंस देख लेते हैं. होमरिक स्टाइल, पोप स्टाइल, शेक्सपियर स्टाइल एंड मार्लो यानी क्रिस्टोफर मार्लो. किसकी स्टाइल में ये लिखा गया है ये हमें बताना है. पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन होमरिक स्टाइल. ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, होमरिक स्टाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी पार्ट्स यानी हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट? 10, 11, 13 and 12. Paradise Lost is divided into 12 books. So question number 8 का ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. Paradise Lost is divided into 12 books. क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच ईयर पैराडाइज रीगेन्ड वॉज पब्लिश्ड? जो पैराडाइज रीगेन्ड है ये किस ईयर में पब्लिश हुआ? ऑप्शंस हैं 1670, 1671, 1678, 1688. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1671. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट. हु रोट द पोएम सैमसन एगोनिस्ट्स? सैमसन एगोनिस्ट्स जो पोएम है इसको किसने लिखा? ऑप्शंस है मिल्टन, शेक्सपियर, कीट्स, ग्रे. ग्रे यानी कि थॉमस ग्रे. सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का जॉन मिल्टन. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10, मिल्टन. तो आज हमने टोटल 10 क्वेश्चन किया. कहने को तो ये 10 क्वेश्चन थे बट हमने अदर भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को जाना. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इस पर्टिकुलर एज के जो भी क्वेश्चन बच गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.